हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत कोरोना के 13,835 मामलों और 452 मौतों के साथ टॉप 20 देशों में शामिल हो गया है। लेकिन क्या कोरोना फैला है तो कैंसर जैसी बीमारी से परेशान मरीजों के इलाज में देरी होगी? नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लॉकडाउन के 24 दिन बीत चुके हैं। किसी ना किसी को कोई ना कोई छोटी बड़ी समस्या महसूस हुई भी है। लेकिन आज हमारी रिपोर्ट का मुद्दा है देश के वो मरीज जिन्हें कोरोना नहीं है, कैंसर है। जिन्हें कोरोना नहीं है, किडनी की बीमारी है। कोरोना नहीं है लेकिन दिल की बीमारी है। ऐसे मरीज अपने इलाज के लिए देश के कई शहरों में परेशान हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट देखिए। सहमत हो तो जोरदार घंटी बजाकर सरकारों को सही फैसला लेने के लिए जगाइए। बच्चे को ब्लड कैंसर का मतलब वो है, इसलिए इलाज के लिए आया था। बोलते हैं ठीक है, खांसी बुखार जुकाम तो नहीं है, ठीक है जाइए, कुछ नहीं है। अभी जब तक एम्स में कोई ज़्यादा जरूरी न हो तो मत आने का। कोई इलाज नहीं हो पा रहा है इसका। तो यहाँ गले के होल को जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बंद करवाने आ रहा था। टेंट पकड़ा में तो मेरी बेटी खत्म हो जाएगी। अभी ऑपरेशन नहीं हो पाएगी, कोरोना की प्रकोप बहुत बढ़ गई है, इसलिए आप बाद में आ जाओ। ना तो इलाज हो रहा है और ना दवाई मिल रही है। वो भी दवा अभी नहीं मिल रहा है। देश में जब कोरोना को हराने वाले मरीजों का इलाज जी जान से हो रहा है, जब कोरोना को हराने वाले मरीजों के ठीक होने पर ताली बजती है, तब देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली में एम्स के बाहर कमजोर होता जा रहा 14 साल का रंजीत पूछता है, कैंसर है, कोरोना नहीं, तो क्या इलाज नहीं होगा? दिन पे दिन इसका मतलब खून ससा रहा, प्लेट काउंट डाउन हो रही हैं, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है इसका सर जी। और इसका गवर्नमेंट का जो जांच लिखी गई है तो 8 तारीख की डेट मिली थी, वो कैंसिल हो चुकी, न उसको अभी कोई अप्लाईमेंट मिली है और न वो हुआ है। और उसमें कम से कम 10,000 का खर्चा बताया गया था। देश में जब कोरोना होने के बाद ठीक होकर मरीज भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं, कोरोना का इलाज हो जाने के लिए भगवान को शुक्रिया कहते हैं, तब माँ की गोद में सूखती जा रही 10 साल की प्रिया पूछती है, गले में छेद है, कोरोना नहीं, तो क्या इलाज नहीं होगा? मेरी बेटी को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाती है और मौसम बदलते समय उसको इन्फेक्शन तो लगना ही जरूरी है। इसीलिए हम उसे बचा कर एक रूम में है। ये लोग बोले आने के लिए, तो टेंट पकड़ा में तो मेरी बेटी खत्म हो जाएगी, तो 100% इसको इन्फेक्शन लग जाएगा। देश में जब पूरी ताकत से कोरोना के मरीजों को बचाने और कोरोना से देशवासियों की रक्षा में सिस्टम जुटा है, तब आज आपको घंटी बजाकर आवाज उठानी है इलाज का इंतजार करते उन देशवासी मरीजों के लिए जिन्हें कोरोना तो नहीं है लेकिन कोरोना से कम खतरनाक बीमारी भी नहीं है। एम्स के आसपास के इलाके में ऐसे कई आश्रय गृह और टेंट लगे हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए मैं इस वजह से शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ना तो अब ये घर जा सकते हैं और ना ही यहाँ पर रहने की कोई सुविधा है। हालत ये हो गई है कि इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो 1.5 से 2 महीने से इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन आज की तारीख में ना इलाज है और ना ही वापस जाने का कोई साधन। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग उम्र के लोग तक, लेकिन यहाँ पर हर तरह के लोग फंसे हुए हैं और ये वो लोग हैं जिनमें से कई को गंभीर बीमारी भी है। देश की राजधानी दिल्ली का एम्स, जहां देश भर के मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, उसी एम्स के बाहर इस तंबू के नीचे गर्म होती जा रही हवा के थपेड़े खाते ये लोग कोई मजदूर नहीं, मजबूर हैं। कोई कैंसर का मरीज है, कोई दिल का मरीज। एम्स में इलाज की डेट मिली थी, कोरोना आ गया, पूरा सिस्टम कोरोना से लड़ने लगा। बाकी मरीज और मरीजों का इलाज लटक गया। इलाज कराने आए लोग लॉकडाउन में अटक गए। बच्चे को ब्लड कैंसर का मतलब वो है, इसलिए इलाज के लिए आया था, जिसमें से इसका इलाज नहीं हो पाया। अब
और यहाँ अब कोई साधन नहीं है, लॉकडाउन है तो ओपीडी बंद है, न कोई इलाज हो रहा है, न कोई घर जाने का साधन है। बच्चों भी को हम खिलाएं पिलाएं तो क्या खिला पिलाएं, इसके लिए ताजी ताजी कहीं रोटी, कोई अच्छी वाली सब्जी, हरी सब्जी है इत्यादि चाहिए, फ्रूट चाहिए। हमारे पास कोई पैसा भी नहीं फ्रूट लेने के लिए, गाँव जाने के लिए कोई भी साधन भी नहीं है। 15 मार्च को विजय सिंह उत्तर प्रदेश के बस्ती से बेटे रंजीत को लेकर दिल्ली एम्स इलाज कराने आए। 14 साल की उम्र में बेटे को ब्लड कैंसर है, बदन कमजोर होता जा रहा, होंठ सूख रहे, आंखें धंस रही। ब्लड कैंसर के जिस मरीज को साफ सुथरे माहौल में सुरक्षित और नियंत्रित खाना मिलना चाहिए, वहाँ एम्स के बाहर ब्लड कैंसर पीड़ित बेटे के साथ तंबू के नीचे पिता लाचार होकर रहते हैं, क्योंकि दावा है इलाज तो सिर्फ कोरोना का ही हो रहा है। इसके चलने में पीढ़ी दर्द करती है, चल नहीं पा रहा है, भूख नहीं लग रही है और एकदम खून इसका सूख रहा है, ब्लड काउंट कम हो रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। इमरजेंसी भी में जाते हैं तो बोलते हैं कोरोना वायरस के बारे में लक्षण बोलते हैं, ये जांच को बोलते हैं, पुरानी जांच के कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ठीक है खांसी बुखार जुकाम तो नहीं है, ठीक है जाइए, कुछ नहीं है अभी, जब तक एम्स में कोई ज्यादा जरूरी न हो तो मत आने का। इलाज हो नहीं रहा, वापस घर नहीं जा सकते, यही कारण है कभी माँ तो कभी भाई की गोद का सहारा 10 साल की प्रिया को लेना पड़ता है, क्योंकि प्रिया अपने पैर पर खड़े होने की ताकत तक खोती जा रही है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो एम्स में कई राज्यों से इलाज कराने के लिए मरीज अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और अब वो यहाँ पर फंस के रह गई हैं। प्रिया के पापा पटना से बेटी की गर्दन में हुए छेद का इलाज कराने आए थे। इलाज की डेट से पहले कोरोना और लॉकडाउन आ गया, ट्रेन के टिकट रद्द हो गए। बेटी के इलाज के इंतजार में पूरा परिवार परेशान है। पिछले महीने में भी 18 तारीख की हमारी डेट थी, मैं 18 को यहाँ आया, डॉक्टर ने कहा ठीक है 21 को आ जाओ मैं कर दूंगा। जब मैं 21 को गया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी ऑपरेशन नहीं हो पाएगी, कोरोना की प्रकोप बहुत बढ़ गई है, इसलिए आप बाद में आ जाओ। प्रिया को इन्फेक्शन का डर है, इसलिए परिवार 24 दिन से एक कमरा किराए पर लेकर रहता है। पैसे खत्म हो रहे हैं, किराया भरना मुश्किल हो रहा है। इलाज के इंतजार में जो किराया नहीं दे पाते वो ऐसे सरकारी तंबू में छोड़ दिए गए हैं भगवान के भरोसे। प्रशासन लगातार ये कहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, लोग घरों में रहें, ज्यादा एक दूसरे के करीब ना आए, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास में तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने तक की जगह नहीं है। बेड्स लगे हुए हैं, इनके लिए तो बस यही कम से कम एक राहत है कि कम से कम खुले आसमान के नीचे नहीं है, एक टेंट है सर के ऊपर। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बेड्स सटे सटे लगे हुए हैं। घंटी बजाओ सवाल पूछता है, कोरोना का इलाज जरूरी है तो क्या दूसरी गंभीर बीमारियों का नहीं? कोरोना नहीं है तो क्या दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित इलाज को भटकेंगे? कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के मरीजों को ठहराने का सुरक्षित इंतजाम क्यों नहीं कर पाती हैं सरकारें? ये सवाल लेकर हम स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, छोटी मोटी बीमारी हो तो हमें हॉस्पिटल ना जाएं। अगर कोई इलेक्टिव सर्जरीज हैं, अगर हम उसे कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड किया जाए। नॉन इलेक्टिव सर्जरीज हैं या जो नॉन इलेक्टिव इंटरवेंशन मेडिकल लेवल पर है, हमारे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के अलावा जितने बाकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये सर्विसेज, चाहे टीबी पेशेंट हो, चाहे HIV पेशेंट हो, चाहे डायलिसिस के पेशेंट हो, चाहे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे हेपेटाइटिस के पेशेंट हों, कोई हमारे कार्डियक केसेज हो, उन सबको उन हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रोवाइड की जाए। संक्रमण न फैले इसलिए जरूरी ना हो तो मरीज अस्पताल ना आए, ये बात समझ आती है, लेकिन ब्लड कैंसर, गले में छेद जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग तंबू के नीचे गर्मी में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रहें, इसे क्या सरकारों और स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता ना मानी जाए? किसी भी मरीज को वंचित करने का इलाज से अधिकार नहीं है। ये सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने बताया है और अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी हम लोगों को शिकायतें मिलती हैं तो उसके लिए फिर एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर फिक्स की जाएगी। एबीपी न्यूज की राय है, कोरोना के इलाज में कहीं भी सिस्टम कमजोर ना पड़े, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी कोताही ना बरती जाए। कोरोना के डर के बीच कैंसर जैसी बीमारी के मरीजों का इलाज नहीं करते अस्पतालों पर कार्रवाई हो। एम्स के बाहर असुरक्षित रूप से रहने को मजबूर गंभीर मरीजों को सुरक्षित जगह ले जाने की व्यवस्था हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 842284 0000 पर मिस्ड कॉल देकर
घंटी बजाइए, आवाज उठाइए। देश के लगभग हर शहर में कैंसर के मरीज, किडनी के मरीज, दिल के मरीज दवा के लिए परेशान हैं। इलाज सरकारी या निजी अस्पतालों में पूरा मिल नहीं रहा, एम्बुलेंस वक्त से मिलती नहीं क्योंकि सब कोरोना से लड़ने में जुटे हैं, कोरोना से लड़ने में बिजी हैं। दावा है कि इसी कारण जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इंदौर के कब्रिस्तानों में कोरोना संक्रमण काल के बीच अचानक जनाजे आने की संख्या और दिनों के मुकाबले बढ़ गई। लेकिन दावा है ये मौत कोरोना के कारण नहीं, बल्कि कोरोना की वजह से दूसरी गंभीर बीमारियों के मरीजों को सही वक्त पर इलाज न मिलने के कारण हुई। इंदौर में 15 अप्रैल तक कोरोना के मरीज 544 हुए, जबकि 15 अप्रैल तक इंदौर में कोरोना से 37 लोगों की जान गई। लेकिन कोरोना संक्रमित इलाकों के पास के कब्रिस्तान में दावा है पहले के मुकाबले ज्यादा, कहीं ज्यादा जनाजे पहुंच रहे हैं। इंदौर में जहां पूरे मार्च महीने में 130 जनाजे कब्रिस्तान पहुंचे थे, वहीं अप्रैल के पहले 7 दिन में ही 4 कब्रिस्तान में 145 जनाजे पहुंच गए। इस बारे में संवाददाता फिरोज को इंदौर के लुनियापुर कब्रिस्तान में पड़ताल के दौरान कब्रिस्तान के कर्मचारी रफीक ने बताया। तो पहले 25-30 जनाजे महीने के आते थे, जब से ये इतना चला है जब से 50 के करीब हो गई। कितने दिनों में आए हैं ये करीबन 7 रोज में। दावा इंदौर के कब्रिस्तान में इन दिनों जिन लोगों के जनाजे आ रहे हैं उनमें मौत की वजह ब्लड प्रेशर, दिल की समस्या, डायबिटीज बताई जा रही है। ज्यादातर केस बुजुर्गों के होने का दावा है। तो सवाल उठता है कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि प्राइवेट क्लिनिक, सरकारी अस्पताल कोरोना के कारण दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज में कोताही बरत रहे हैं। यदि एक भी व्यक्ति की मौत किसी की लापरवाही सिद्ध हो जाती है तो उनका लाइसेंस निरस्तीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी और उन पर FIR भी की जा सकती है। उनकी लापरवाही से व्यक्ति की जान जाने की धारा में। देश में सरकारों ने आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने का सिस्टम कभी पहले तैयार ही नहीं किया। इसी कारण इंदौर में जब सारी एम्बुलेंस कोरोना के मरीजों के लिए लग गई तो दूसरे मरीज एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए तड़पने लगे। वक्त पर एम्बुलेंस और सही इलाज न मिलने के कारण स्कूटी पर ही लाए गए। 56 साल के पांडुराव ने दम तोड़ा था। ये कहानी हमने आपको 15 अप्रैल को दिखाई। एम्बुलेंस नहीं मिली? क्या बोला वो? बोले नहीं एम्बुलेंस नहीं है, 300 रुपए की रसीद सर्टिफिकेट काट दो आप। हाँ। फिर बोले नहीं। फिर गाड़ी को लेके आए थे, उनको लेके गए तो फिर इन्होंने एडमिट करा नहीं, इधर से उधर बोले इन डॉक्टर से पूछ लो, वो डॉक्टर से पूछ लो, अगर वो एडमिट करते हैं तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। मैं सारी दूर होके आ गया, बाकी किसी ने नहीं लिया। फिर पापा बाहर थे, बाहर के बाहर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ना कोई एम्बुलेंस मिली, ना वहाँ से लाने के लिए भी नहीं मिली और यहाँ से ले जाने के लिए भी नहीं मिली। ABP न्यूज के शो घंटी बजाओ में 15 अप्रैल को हमने एम्बुलेंस के लिए तरसते आम आदमी की कहानी दिखाई, जो प्रशासन अब जागा है। एम्बुलेंस के लिए लोगों को परेशानी न हो इसलिए ओला कैब को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करने का फैसला इंदौर में अब प्रशासन ने किया है। दावा है कि इंदौर शहर में ही जनता की जरूरत के मुकाबले 30 एम्बुलेंस कम चल रही थी। इसलिए कलेक्टर मनीष सिंह ने ओला कैब से संपर्क करके ड्राइवर्स को प्रशिक्षण दिया है। करीब 50 ओला कैब का इस्तेमाल अब इंदौर में मेडिकल इमरजेंसी में आम आदमी एम्बुलेंस की तरह कर पाएगा। ये आपके घंटी बजाने का असर है।